अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉपी राइटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, आपकी लीड्स क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और आपकी जो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है उसको भी कम करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कॉपी राइटिंग क्या है और ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, किस तरीके से अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग कर सकते हैं और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारा क्रिएटिव होता है जिसमें हमने ऐड लगाना होता है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या वो हमारा पिक्चर फॉर्म में है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। उस पर जो हमारा शॉर्ट लाइन में कंटेंट होता है उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। ऐसा कंटेंट जो हमारी सेल्स को बूस्ट करे उसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और ये शॉर्ट वे में वन लाइन के अंदर होता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म जो कंटेंट होता है उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म कंटेंट होता है, जो वन लाइन के अंदर कोई कंटेंट आ रहा है, जो एक लाइन में आ रहा है और वो हमारी सेल्स को बूस्ट कर रहा है, उसके अंदर कोई पेन पॉइंट्स हैं ऑडियंस के, या उसके अंदर कोई साइकोलॉजी का कोई सेल्स टेक्निक अप्लाई हुई है जो आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है, तो ऐसी लाइन्स को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। ठीक हो गया, आपको डेफिनेशन ऑफ कॉपी राइटिंग समझ आ गई होगी। कॉपी राइटिंग हम कब यूज करते हैं, कॉपी राइटिंग किस टाइप की होती है। कॉपी राइटिंग जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आपके सामने ऐड अपीयर हो रहे होते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये ऑफर आज खत्म होने वाली है, ठीक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, ओनली टुडे ऑफर, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल ऑफर्स आ रही होती हैं आपके सामने। ठीक हो गया कि एक ये ऑफर आज रात खत्म हो जाएगी, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, लिमिटेड स्टॉक रह गया है, लिमिटेड क्वांटिटी रह गई है, सेल्स अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ। ये जितने भी आपके डिस्काउंट्स होते हैं, जितने आपकी ये अर्जेंसी लाइंस होती हैं, ये फियर पॉइंट की जो लाइंस होती हैं, जिस तरीके से इनको ऐड किया जाता है इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग। अगर आप सिंपल क्रिएटिव लगा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आपको कोई बिजनेस है, आप डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से अपने क्रिएटिव को प्रेजेंट कर रहे हैं और फिर आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी ऑफ लीड नहीं आ रही है, आपका सीपीसी कॉस्ट पर महंगा पड़ रहा है, तो भाई पढ़ना भी चाहिए। ऑडियंस को आप अपनी कॉपी राइटिंग में ऐसा रीजन देंगे और आपको मैसेज करें। आपकी कॉपी राइटिंग ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिसमें आपको फियर का फंडा यूज करें, साइकोलॉजी को यूज करें, ह्यूमन साइकी को आप अंडरस्टैंड करते हुए अपनी कॉपी राइटिंग क्रिएट करें। अगर आपको कॉपी राइटिंग नहीं आती तो आप कॉपी राइटर एक्सपर्ट्स को हायर करें, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव के अंदर एज अ मार्केटियर कॉपी राइटिंग को लाजमी ऐड करें। बिना कॉपी राइटिंग अगर आप अपना क्रिएटिव लगा रहे हैं, जो सिंपल आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया हुआ है कि मैं ये हमारा बिजनेस है और हम ये कर रहे हैं, और इस तरीके से आप उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी बात को अपने जहन नशीन कर लें कि फेसबुक का काम, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम आपका पैगाम सिर्फ आपके ऑडियंस तक पहुंचाना है, उनको आप तक लाना नहीं है। इस बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लें एज अ मार्केटियर कि फेसबुक क्या करेगा, आपका पैगाम सिर्फ आपके ऑडियंस तक पहुंचाएगा। अगर आपके कंटेंट में दम ना हुआ, आपकी कॉपी राइटिंग स्ट्रांग ना हुई, तो इस बात को अच्छे से याद रखें कि आपको कोई लीड वीड नहीं आने वाली, आपको कोई क्वालिटी ऑफ लीड नहीं मिलेगी, आपका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक महंगा पड़ेगा, आपकी रीच के ऊपर आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपको कन्वर्जेंस नहीं आ रहे होंगे, अगर लीड्स आएगी तो आपको सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी रीजन ये होगी कि ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस गलत है, लोग समझते हैं हमारी ऑडियंस रॉन्ग है। नहीं भाई, आपकी ऑडियंस ठीक है, आपकी ऑडियंस राइट है, लेकिन आप ऑडियंस को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका क्रिएटिव है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि ऑडियंस को बूस्ट करे, कि वो ऑडियंस आपकी तरफ कन्वर्ट हो, उस रेशो में कन्वर्ट हो जो आप ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो कई केसेस में हमें अपनी ऑडियंस पे काम नहीं करना होता, हमें ऑडियंस को नहीं छेड़ना होता, हमें मैक्सिमम अपना जो फोकस रखना होता है एज अ मार्केटियर, वो हमें रखना होता है कॉपी राइटिंग के ऊपर, अपनी क्रिएटिव के ऊपर, कि हमने किस तरीके से कौन सी लाइन ऐड करनी है अपने बिजनेस के लिए, कौन सी ऑफर लगानी है, कौन सा डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है और कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कितना हमने उस ऐड के अंदर रखना है, ये तमाम चीजें एज अ मार्केटर आपको पता होना चाहिए। तो कॉपी राइटिंग के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसको अपने बिजनेस में मार्केटियर एज अ मार्केटर लाजमी यूज करें।